हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इन दिनों लॉकडाउन पीरियड है और लंबे समय से हमारे शिक्षक भाई बहन जितने भी हैं पूरी तल्लीनता और ईमानदारी के साथ जो डिजिटल डिवाइसेस जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब्स के माध्यम से बच्चों तक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो राज्य परियोजना कार्यालय से डेली कंटेंट उनको एआरपी के माध्यम से, एसआरजी के माध्यम से पूरी की पूरी जो मिशन प्रेरणा की टीम बनी हुई है, ब्लॉक वार जो टीम बनी हुई है, वहाँ पे ये कंटेंट आते हैं और शिक्षक इसे बच्चों तक पहुँचाते हैं, उनके अभिभावकों तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, सरकार पूरी की पूरी तरीके से इस कवायद से खुश है और उसे ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन अवधि में डिजिटल डिवाइसेस एंड डिजिटल लिटरेसी का जिस रूप में प्रयोग हुआ है और गांव के बच्चों तक जो पहुंचाने की ईमानदार प्रयास हुआ है दोस्तों, उसी के आलोक में एक कंपटीशन आयोजित होनी है। पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं दोनों का मिला जुला ये स्वरूप है और ये कंपटीशन दोस्तों राज्य स्तर का कंपटीशन है। ये ब्लॉक से शुरू करेगा और जनपद स्तर से जाते हुए हमारे परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे दोस्तों राज्य स्तर तक जाएंगे और राज्य स्तर में सर्व शिक्षा अभियान और यूनिसेफ के माध्यम से उन्हें ई सर्टिफिकेट दोस्तों मिलेगा। चुनिंदा बच्चों को इसे मिलना है, लेकिन ये कवायद, ये कोशिश हर एक परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक करते हैं। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जैसे ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, इस इन्फॉर्मेशन को, इस जियो को और इसमें समाहित जो सामग्री है, प्लीज़ इसको बच्चों तक पहुंचाइए और कोशिश करिए कि बच्चों को इस कंपटीशन में प्रतिभाग कराइए। उनका जो एजुकेशनल कंटेंट है ब्लॉक वार, जिला वार होते हुए राज्य स्तर तक जाए और हमारे इस जनपद का नाम दोस्तों रोशन होना है, क्योंकि यहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं। बस उन प्रतिभाओं को आपको एक्सपोज करना है, उन प्रतिभाओं के लिए आपको बतौर आउटलेट का काम करना है, एक निकास का काम करना है। तो दोस्तों, हो जाएं तैयार। पूरा का पूरा जियो, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन क्या है मैं देने जा रहा हूँ। बिल्कुल आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसी के अंदर सारी चीज़ें दोस्तों छिपी हुई हैं। तो बच्चों की प्रतियोगिता मेरी उड़ान दोस्तों, एक लेटर इशू हुआ है माननीय कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़, पत्रांक सर्व शिक्षा 895-99 2020-21, दिनांक 9 जून 2020। बात करते हैं समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को ये प्रेषित हुआ है जनपद प्रतापगढ़। विषय बच्चों की प्रतियोगिता मेरी उड़ान के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक बालिका शिक्षा /740/2020-21 दिनांक 3 जून 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। छाया प्रति संलग्न, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि यूनिसेफ के सहयोग से पाठ्यक्रम तथा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिता मेरी उड़ान का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रतियोगिता को व्हाट्सएप एवं ईमेल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजक से संबंधित निर्देश निम्नवत हैं। प्रतियोगिता कैसे आयोजित होगी, आते हैं इंस्ट्रक्शन आपको बताते हैं। दोस्तों, आप क्रम संख्या देख रहे हैं 1 से 4 है और प्राथमिक विद्यालय हेतु जो विषय हैं वो आपके सामने है। मेरा गांव, मेरा विद्यालय, मेरे अभिभावक, मेरे अध्यापक। तो ये प्राइमरी का जो कंपटीशन का कंटेंट है ये प्राइमरी का है। मेरा गांव, मेरा विद्यालय, मेरे अभिभावक, मेरे अध्यापक। और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु जो विषय वस्तु है मेरा परिवार, मेरा मित्र, मेरा भविष्य, मेरा कैरियर और कोविड-19 से बचाव, ये दोस्तों टॉपिक है। उपरोक्त विषय वस्तु पर बच्चे निम्नलिखित गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे। जैसे विषय वस्तु है मेरा गांव,
चित्रकला अथवा पोस्टर बनाना अथवा 500 शब्दों में कथा लेखन में प्रतिभाग कर सकता है। ध्यान रहे कि एक बच्चा एक विषय वस्तु पर नीचे दिए गए किसी एक ही गतिविधि में प्रतिभाग कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कोई एक टॉपिक है, आप देख सकते हैं, जैसे मेरा विद्यालय है, तो इससे संबंधित जो यहाँ पे कंपटीशन है वो 3 टाइप का है। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता में या तो शामिल हों या लघु कथा लेखन करें 500 शब्दों में, या तीसरा जो है जो टॉपिक है निष्प्रयोज्य सामग्री से क्राफ्ट का निर्माण। तीनों में से एक में आपको प्रतिभाग करना है। प्रतियोगिता आयोजन एवं प्रक्रिया संबंधित तथा विजेता का चयन संबंधित निर्देशों का अनुपालन राज्य परियोजना कार्यालय के उपरोक्त संलग्न पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। विजेता का चयन प्रक्रिया संख्या का निर्धारण एवं जिम्मेदारी निम्नवत है। तो विजेता बच्चों की संख्या कितनी होगी? ब्लॉक स्तर पर पहले आते हैं। ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक विषय वस्तु पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला विजेता प्राथमिक स्तर पर 4 व उच्च प्राथमिक स्तर पर 4 विजेता कुल 8 विजेताओं का चयन किया जाएगा। चारों प्रतियोगिताओं में से टॉपर बच्चों की पूर्ण विवरण के साथ सूची एवं उनके द्वारा किए गए कार्य को जनपद स्तर की प्रतियोगिता हेतु एसआरजी द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे प्राइमरी स्तर पे 4 बच्चों को और उच्च प्राइमरी स्तर पे 4 बच्चों को, कुल 8 बच्चों को ब्लॉक स्तर पे सिलेक्ट होगा और उसे एक जनपद स्तर पे व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वहाँ पे उसे फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर आते हैं जनपद स्तर पे। यहाँ आपने देख लिया ब्लॉक स्तर पे हो गया। जनपद स्तर पर प्रत्येक विषय वस्तु पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता प्राथमिक स्तर पर 2 व उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 कुल 4 विजेताओं का चयन किया जाएगा। चारों प्रतियोगिताओं में से टॉपर बच्चों की पूर्ण विवरण के साथ सूची एवं उनके द्वारा किए गए कार्य को राज्य स्तर की प्रतियोगिता हेतु राज्य परियोजना कार्यालय में बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर राज्य स्तर पर प्रतियोगिता ये जा रही है। ब्लॉक से उठी जनपद पे आई, जनपद से उठी राज्य पे गई। प्रत्येक जनपद द्वारा पूर्ण विवरण के साथ चारों प्रतियोगिताओं में से 4 टॉपर बच्चों की सूची राज्य स्तर पर भेजेंगे। राज्य स्तर पर कुल 300 प्रतिभागियों में से 100 विजेताओं का चयन किया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगिता में से टॉप 2 का चयन इसमें किया जाना है। अब ब्लॉक स्तर पे जो विजेता की चयन की जिम्मेदारी है, दोस्तों आप देख लीजिए, संबंधित ब्लॉक की एआरपी टीम देखेगी ब्लॉक स्तर पे, और जनपद स्तर पे संबंधित जनपद की एसआरजी टीम देखेगी, और राज्य स्तर पे राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम देखेगी। अब यहाँ पे तीसरे बिंदु पे ऑब्जर्वर एवं समन्वयन की भूमिका में ब्लॉक स्तर पे संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी ऑब्जर्वर रहेंगे। जिला स्तर पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं बालिका शिक्षा इसके जो है ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर रहेंगे, और राज्य स्तर पे राज्य परियोजना निदेशक द्वारा नामित अधिकारी। अब नोट यहाँ ध्यान देना है कि उक्त प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर एसआरजी द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप में माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं बालिका शिक्षा, एसआरजी एवं एआरपी भी सदस्य होंगे। इस ग्रुप में केवल प्रतियोगिता से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान एवं विजेताओं, जो भी विजेता रहेंगे, प्रतिभागियों द्वारा किए गए कार्यों को ही पोस्ट या फॉरवर्ड किया जाएगा। अन्य कोई सूचना इसमें नहीं होनी चाहिए, केवल कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बात होनी चाहिए। एसआरजी द्वारा विजेताओं की सूची एवं उनके द्वारा किए गए कार्य को राज्य परियोजना कार्यालय के ईमेल upefaspo@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाएगा। विजेता का चयन एवं घोषणा कैसे होनी है? विजेताओं के नाम की घोषणा निर्धारित तिथि को www.prerna.up.in पर प्रदर्शित की जाएगी तथा बच्चों को दूरभाष, व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया जाएगा। विजेताओं को समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान एवं यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के द्वारा संयुक्त रूप से ई सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा। अब प्रतियोगिता आयोजन की तिथि देख लीजिए। विषय वस्तु पहला है मेरा गाँव। तो दोस्तों इसकी जो आयोजन की तिथि आप प्राइमरी स्तर पर पहले देखिए, प्राथमिक स्तर पे जो विषय वस्तु पहले मेरा गांव है, इसकी जो प्रतियोगिता की अवधि है 10 से 21 जून 2020 की है। आकलन इसका असेसमेंट होगा 25 से 28 जून 2020 और प्रतियोगिता का रिजल्ट आ जाएगा 30 जून 2020। फिर मेरा विद्यालय इसकी 1 से 20 जुलाई 2020 है और इसका असेसमेंट होगा 20 से 28 जुलाई 2020, रिजल्ट आएगा 30 जुलाई 2020। फिर मेरे अभिभावक 1 से 20 अगस्त 2020,
असेसमेंट होगा 20 से 28 अगस्त 2020, रिजल्ट आएगा 30 अगस्त 2020। मेरे अध्यापक 1 से 20 सितंबर 2020। प्रतियोगिता की अवधि, आकलन की अवधि 20 से 28 सितंबर 2020 और रिजल्ट आएगा 30 सितंबर 2020। ये प्राइमरी लेवल पे हो गया। आते हैं अपर प्राइमरी लेवल पे। अब विषय वस्तु अपर प्राइमरी लेवल पे दी गई है, मेरा परिवार। इसकी जो कंपटीशन होगी 1 से 20 जून 2020, असेसमेंट होगा 20 से 28 जून 2020, रिजल्ट आएगा 30 जून 2020। फिर मेरे मित्र 1 से 20 जुलाई 2020, असेसमेंट होगा 20 से 28 जुलाई 2020, रिजल्ट आएगा 30 जुलाई 2020। मेरा भविष्य मेरा कैरियर 1 से 20 अगस्त की अवधि है कंपटीशन की, असेसमेंट होगा 20 से 28 अगस्त 2020 और इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 30 अगस्त 2020। और अंतिम टॉपिक है कोविड-19 से बचाव। इसकी प्रतियोगिता की अवधि 1 से 20 सितंबर 2020, असेसमेंट 20 से 28 सितंबर 2020 और रिजल्ट आएगा 30 सितंबर 2020। उक्त प्रतियोगिता महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है। प्रतियोगिता से जुड़े सभी सदस्य एवं पदाधिकारी अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयांतर्गत सुनिश्चित करें एवं निर्देशों क्रम में पारदर्शिता पूर्वक उक्त प्रतियोगिता का क्रियान्वयन करें। माननीय अशोक कुमार सिंह जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़, पत्रांक सर्व शिक्षा 895-99। तो दोस्तों ये प्रतिलिपि भी प्रेषित हुई है और प्रतिलिपि प्रेषित की गई है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिला अधिकारी प्रतापगढ़, मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़, उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़ और एसआरजी एवं एआरपी की टीम प्रतापगढ़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ। Shut up and sit down.